नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा सक्सेना, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड ग्लूकोमा सर्जन, शंकर कार्तिक नेत्रालय से। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। क्या होता है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपकी रोशनी कम हो जाती है लेंस की प्रकृति के चेंज होने के कारण। प्रकृति चेंज मतलब कि जो पहले लेंस होता है आपका पैदा होने पर वो क्लियर होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसमें धुंधपन आने लगता है और आपको दिखाई कम देने लगता है। मोतियाबिंद कई तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बूढ़े होने को मोतियाबिंद हो जाता है। कभी कभी ये पैदाइशी मोतियाबिंद भी होते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं, पैदा होते हैं, उनकी आंख हिल रही होती है, हमें समझ नहीं आता है, तो कई बार ये पैदा होने वाले मोतियाबिंद भी होते हैं। और जिनको मोतियाबिंद पैदा होने पे हो गया और उनकी आंखें हिल रही हैं तो उनकी भी सर्जरी जल्दी करनी पड़ती है ताकि उन बच्चों की रोशनी हम बचा सके। तो पैदाइशी भी मोतियाबिंद होते हैं, कुछ चोट लगने के कारण, कुछ आंख में सूजन के कारण, ऐसे कई सारे कारण हैं जिनके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है जो उम्र वाले लोग हैं उन्हीं को मोतियाबिंद होता है। कई बार कुछ दवाएं भी होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हम बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है स्टेरॉइड, लेकिन उसकी कई सारी परेशानियां भी हैं, जैसे कि मोतियाबिंद होना। बहुत लंबे समय तक अगर आंख में आपका स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन लोगों को मोतियाबिंद होने का चांस रहता है। या फिर बहुत बार आपकी आंख में इंजेक्शन से ऑपरेशन हो रखे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा जल्दी मोतियाबिंद होने का डर रहता है। जिनके बहुत बड़े नंबर हैं, कई बार बहुत माइनस के बड़े नंबर भी लोगों को जल्दी मोतियाबिंद करा देते हैं। बहुत सारी स्किन की भी परेशानियां होती है जिनके ट्रीटमेंट में आपको स्टेरॉइड देना ही पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट ही वही है, तो उनमें भी मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिनके कारण मोतियाबिंद हो जाता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम तो रोशनी में कमी है। अक्सर लोग यही कंप्लेन के साथ आएंगे कि हाँ भी हमें अब पहले से कम दिखने लगा है। चश्मे का नंबर बदलना भी एक सिम्टम होता है। कई तरह के मोतियाबिंद, जैसे कि जो मोतियाबिंद बीच में बन रहा है, न्यूक्लियस क्लोरोसिस हम बोलते हैं, सेंटर से जो मोतियाबिंद बनना शुरू करता है वो आपको माइनस का नंबर बढ़ाता है। तो यदि आपको पहले प्लस का नंबर है तो वो आप धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपको अच्छा दिखने लगेगा। और यही अगर आपको माइनस का नंबर है तो वो और बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो बाहर के मोतियाबिंद होते हैं, कॉर्टिकल कैटरैक्ट बोलते हैं, वो अक्सर प्लस का नंबर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपका नंबर जो है अगर वो भी कई बार चेंज हो रहा है तो आप ज़रूर दिखाएं। हो सकता है आपको मोतियाबिंद बन रहा हो जिसके कारण ये नंबर बार बार बदल रहा है इतनी जल्दी जल्दी। और क्या सिम्टम हो सकता है? लाइट चमकने की सिम्टम हो सकता है। कैसे? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और कार का आपका शीशा गंदा हो तो सामने से लाइट ज़्यादा चमकती है, आपका चश्मा गंदा हो तो लाइट ज़्यादा चमकती है। वैसे ही मोतियाबिंद है, अगर मोतियाबिंद आपको बन रहा है तो जैसे ही सामने से लाइट आएगी वो ज़्यादा से चमक देगी। ये भी एक सिम्टम होता है जिसमें कि आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है और आपको नज़दीकी किसी आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि जो लाइट है वो फैलने लगती है या उसके आगे गोले से दिखने लगती है। इसके ट्रीटमेंट में एक्चुअली ऐसी कोई ड्रॉप नहीं है जो मोतियाबिंद को हम रोक पाए। आपकी खुद की एजिंग प्रोसेस है। हो सकता है आपको जो थोड़ा मोतियाबिंद है वो सालों बना रहा है और हो सकता है 6 महीने में वो मोतियाबिंद बन जाए। जिन लोगों को डायबिटीज़, शुगर, मतलब ब्लड प्रेशर या कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनको थोड़ा सा जल्दी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली हम इसका इलाज ऑपरेशन ही करते हैं जिसमें मोतियाबिंद हटा के हम एक दूसरे तरह का क्लियर लेंस डाल देते हैं। पहले जो किया जाता था वो बड़े चीरे वाला, टांके वाला किया जाता था। अब आजकल जो लेटेस्ट सर्जरी चल रही है उस जिसको बोलते हैं माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, इसमें बहुत छोटे चीरे से किया जाता है ऑपरेशन। इसमें कोई टाँका वगैरह नहीं लगता है। मोस्टली हम बिना इंजेक्शन के उनके ड्रॉप में ही ये सर्जरी कर देते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का लेंस डाला जाए, कितने तरह के लेंस होते हैं, कौन अच्छा रहता है। ये तो आपके आँख के डॉक्टर बताएंगे कि आपकी आँख के लिए कौन सा सही लेंस है। पर कई प्रकार के लेंसेज होते हैं, जैसे कि एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं मोनोफोकल लेंस। वो आपकी एक पावर करेक्ट करेगा। एक पावर मतलब कि ऐसे जब हम यंग हैं, हम देख रहे हैं तो हम दूर भी देख सकते हैं, हम कंप्यूटर भी देख सकते हैं, हम पास भी देख सकते हैं। जब हम मोतियाबिंद ऑपरेशन कर देते हैं तो अगर सपोज हमने दूर का लेंस आपको खाली डाला तो आपको पास का चश्मे का नंबर आएगा। इसको मोनोफोकल लेंसेज बोलते हैं। अब आजकल और भी कुछ तरह के लेंसेज आ गए हैं, जैसे कि बाईफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज, जिसमें कि दूर या पास का नंबर हम दोनों डाल दें, उसको बाईफोकल लेंसेज बोलते हैं। कुछ ट्राईफोकल लेंसेज भी आए हैं जिसमें कि दूर, कंप्यूटर और पास, ये तीनों ही नंबर आँख के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये और भी स्पेशल लेंसेज हैं। पर हर लेंस आपको सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपका नेत्र सर्जन ही बताएगा, आँखों का डॉक्टर, कि आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस अच्छा है। कुछ और भी स्पेशल लेंसेज आते हैं, जैसे टॉरिक लेंसेज, जिनको पुतली की पावर ज़्यादा होती है, उनमें वो लेंस डाले जाते हैं। तो लेंसेज कई प्रकार के हैं। डायबिटीज़ में कौन सा पड़ना चाहिए, कि को आँख के अंदर सूजन है या यंग पेशेंट है, तो ये आपके नेत्र सर्जन आपसे डिस्कस करें कौन सा लेंस आपकी आँख के लिए अच्छा है, या आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।